बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपने इसको साइंस के माध्यम से जाना है? क्या इसका साइंस में यूज है? क्या कोई ऐसी चीज है जो इस पे निर्भर करती है, इसी की तरह रिलेट करती है? वो क्या चीज है? वो है रिफ्लेक्शन। जी हाँ, क्लास 10 का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 5 मिनट की वीडियो है। सिर्फ इसमें मैं बताऊंगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। 5 मिनट में साइड आप दूर जाएंगे, बाकी सारे टॉपिक्स फुल ये फोकस, कर्वेचर, ये सब क्या होते हैं, रे डायग्राम, सारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। सारी चीज का आपको नेक्स्ट वीडियो में तैयार हो। सारी वीडियो सस्पेंस है, कुछ नया होगा, डरावना होगा, कुछ धमाकेदार होगा, कुछ फनी होगा, कुछ अलग होगा, सबसे यूनिक होगा। तो वीडियो बने रहे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। तो बिना टाइम वेस्ट करते क्लास का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मात्र 5 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको जिंदगी बदल दूंगा, आपको टॉपर बनाने छोड़ दूंगा। तो रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट, रिफ्रैक्शन क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले जानते हैं लाइट। क्या जानते हैं? लाइट। लाइट क्या होता है? लाइट देखिए, लाइट कुछ नहीं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ रेडियो वेव, लाइट इज अ वेव। और कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? ये क्या है आपका? एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कैसा है आपका? फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसा है आपका? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है ये? फॉर्म ऑफ एनर्जी। इससे कैसा एनर्जी क्या होती है? जिससे काम किया जाए, ठीक है, काम करवाया जा सके, जिस चीज से आप काम कर सकते हो। लाइट से क्या होता है? लाइट लेजर लाइट होती है। अब ये कैसे काम होता है? लेजर लाइट होती है ना, लेजर लाइट मैंने दीवार पे कर दी, छेद हो गया। लेजर लाइट से किसी गोली मार दिया, धार खत्म। होता है कि नहीं? लेजर लाइट। और लाइट से क्या होता है? राजा जी लाइट, बेटा समझदार हो गया। लाइट, लाइट क्या होता है? फॉर्म एनर्जी, ठीक है। क्या ये? एनर्जी, ठीक। तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, या फिर इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब आप क्लास 11 में जाएंगे तो आपको एक अच्छी चीज मिल जाएगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट एक वेव है। अभी तो टॉपिक इतना बच जाने तो फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस इस चीज को नोट कीजिए। अब जानते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी होती है, लाइट सीधी तरह से जाती है। कैसे जाती है? सीधी, ऐसे नहीं, सांप की तरह नहीं, सीधी। कुछ लोग होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कहते हैं सीधे बोलते हैं, मुंह को बोलते हैं, अच्छा या बुरा, कम टाइम में कम शब्दों में इफेक्टिव बोलते हैं। वैसे लाइट एकदम सीधी जाती है। और एक खास चीज जो आपको याद रखनी चाहिए, जो आपके औकात है भी नहीं कि याद रखें, लेकिन आप बनाइए उस औकात को, वो है लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट। इस चीज को भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब ये थी लाइट के बारे में प्रॉपर्टी कि लाइट क्या होती है, कितनी स्पीड होती है, कैसे चलती है, लाइट सीधी डायरेक्शन। अब लाइट की कुछ अलग तरीके की प्रोसेस शो करती है, या फिर लाइट की कुछ अलग तरह के बिहेवियर है, लाइट की से कुछ और रिलेटेड टर्म्स है, जो है दो चीजें जो आपकी क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है। एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है। रिफ्लेक्शन पहले जान लीजिए, रिफ्लेक्शन होता क्या है, फिर उसके नोट्स, मतलब यहाँ ब्लैक बोर्ड डेफिनेशन है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे आपने बॉल लिए, ठीक है, या आपने बॉल ली और दीवार पे मार दिया। अब लर्निंग बात सीधे आपकी हो रहा है, आपने उसको मारा, तेज मारो तेजी से आएगा, धीरे मारो धीरे आएगा, ठीक है। मतलब वही है रिफ्लेक्शन क्या? बाउंसिंग बैक। क्या लिखना है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर striking a surface is known as reflection। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा कर्मा। कर्मा होता है कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। वही सेम चीज है। जैसे आप जितना एंगल पे फेंकोगे, लाइट जितने एंगल पे स्ट्राइक करेगी किसी सरफेस पे, उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। एक होती है इंसिडेंट रे और एक होती है रिफ्लेक्टेड रे। क्या होता है देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही सस्पेंस बनने वाला है, ठीक है। ये है रिफ्लेक्शन, समझ में आया? इसी को नोट कर लीजिए। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज गोइंग टू बी नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक। और रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन में 2 मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ये सेम ही मीडियम होगा। रिफ्रैक्शन क्या होगा कि आपका जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट जाती है तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी या तो बढ़ जाएगी, सेम नहीं रहेगी। वही चीज होती है रिफ्रैक्शन, या तो नॉर्मल से कुछ ज्यादा दूरी चल जाएगी या फिर बहुत पास आ जाएगी। ये होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे ग्लास है,
मतलब हवा है, ठीक है। आप देख लीजिए, आप लाइट आ रही है, हवा में जा रही है, फिर अंदर टंकी है, पानी मतलब एयर टू वाटर जा रही है। तो अब आप बताइएगा, या फिर आपको जानना है तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। मैं 1-2 दिन में उस पर बना दूंगा क्लास 10 में। तो बताइएगा कि आपको ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा, जैसे आप कभी मछली देखते हैं पानी में, कोई बड़ी दिखती है, कोई पतली दिखती है, छोटी दिखती है, ये भी दिखती है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से है। कभी कोई पॉइंट होता है, कभी दिखता ऊपर है, कभी असल में नीचे होता है। ये सब क्या है? रिफ्रैक्शन है। क्या है? रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि दो मीडियम है, जहां दो मीडियम होगा वहां रिफ्रैक्शन होगा। इस चीज को नोट कीजिए। रिफ्रैक्शन क्या होता है? डाइवर्टिंग और डेविएशन ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। क्या होता है? इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। मैं रिफ्रैक्शन डेफिनेशन लिखता हूँ, लिखवाता हूँ। रिफ्रैक्शन ये हो गया, रिफ्रैक्शन लिखिए। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन देखिए, डेविएशन ऑफ लाइट हैज बीन पास्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अवॉइड कीजिए, मैं जल्दी मैथ का इंतजाम करूंगा क्योंकि वीडियोस बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, चीज भी सीख रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए जल्दी फास्ट पॉसिबल नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जितना हो। रिफ्रैक्शन का डेविएशन, एक और लिखना डेविएशन, यहाँ पर बाउंसिंग बैक, ठीक है। इस चीज को ध्यान से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देख लेते हैं लॉस क्या है, क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है जिन पे पूरी निर्भर है। कितने कानून है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे कानून है, लेकिन लाइट ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के सिर्फ मेनली दो है। दो, हम दो, हमारे दो। देखो क्या देखो, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले ही नोट कर। देखिए, ये तो ही सिर्फ दो ही कानून है। अब देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल क्या होता है, इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, कहां से एंगल बना है, ये सब आपको पता नहीं, इसलिए मैंने कहा नोट कर लीजिए। इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रुक जाता हूँ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, रे नहीं, नॉर्मल क्या होता है, इसका, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए, नहीं क्या तो वीडियो बैक कर लीजिएगा थोड़ा। मैं क्या करता हूँ, इसको देखिए, मैं डायग्राम बनाता हूं। ये प्लेन, ठीक है, एक प्लेन है, सरफेस है, या कहेगा सरफेस है, सरफेस, ठीक। ये इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल क्यों कर रहे हैं? देखिए, तीन रे हैं इसको, तीन रे होते हैं रिफ्लेक्शन में। जब भी आप पढ़ रहे हैं, डिटेल स्टडी कर रहे हैं, उसके तीन कक्षे हैं, तीन बच्चे हैं, इसका आदि तीन बच्चे। पहले नॉर्मल, दूसरा इंसिडेंट रे, क्या है? इंसिडेंट रे, ये रे है, ठीक है। ये नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पे सब फाड़ देने का, बोलते हैं फाड़ दिया मैंने, वैसे करने का बिल्कुल। यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अब देखिए, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। अब ये एंगल बना है, इससे जो एंगल बनेगा, इससे जो एंगल बनेगा और इससे जो एंगल बनेगा, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। किससे? आई से, ठीक है, आई से। ये आई को फर्स्ट एंगल आई, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये चीज हो गई, ठीक है। और एक ये एंगल बनेगा, ये एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? आर फॉर रोमियो, आर फॉर राघवी। रुला दिया आपने, एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता है? ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। 5 चीज हो गई, एक 3 से 6 चीज हो गई, ठीक है। ये हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये जा रही है रिफ्लेक्टेड। जो आ रही है, जो लड़ रही है, जो भिड़ रही है सब, वो इंसिडेंट रे हो गया, और जो निकल रही है वो रिफ्लेक्टेड रे। जैसे लड़ाई होती है, कितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आते हैं आपके साथ लड़ते हैं, और कितने लोग छुप के निकल जाते हैं नामर्द कहेंगे, ये नामर्द, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। अब चलिए, यही जो होगा, जी जितना ये हुआ, ये 30 है, ये भी 30 होगा, ये 60 साल, ये भी 60 होगा यार, ये 90 नहीं सकता बड़ा, ये
अगर 30 है तो 30 है, ठीक है। ये 7 है, 7 मतलब थाला फॉर रीजन, यस, ये 7, ये भी 7 है, ये 18 है, ये भी 18 है, ठीक है, समझे गए। ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये चीज हो गया। इसी को कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो तीनों चीजें हैं एक ही में है, एक ही प्लेन पर है। अब कहने वाला जैसे एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, आप स्कूल जाते हो, क्लास चल रही है, तो क्या है, टेबल, बेंच, टीचर और स्टूडेंट, आपका बैग, तीनों चारों जो चीजें आप अभी मैंने नाम लिए, वो सारे चीज एक ही क्लास में होते हैं टाइम, समझ लो, तब कहते हैं क्लास चल रही है। ऐसा नहीं बेग बैग फाड़ फेंका है, जब बाहर आप जमीन बैठे हो, अगर आप जमीन बैठते हो, जितने भी लड़की जमीन बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको कमेंट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, ये सब क्या है, एक ही जो होता है, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब हो गया, पेन पेंसिल चौक ऑफ, ये सब जितने भी चीजें एक ही क्लास में होते हैं, वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल और ये सब क्या एक ही प्लेन में पाई जाती है। अब ये बोर्ड पे है, मैंने सब चीज बना डाली, ऐसा तो नहीं मैं एक चीज यहाँ बनाई फिर अगला चीज यहाँ बना चले गई दीवार पर, नहीं, मैंने सीधे ये बनाया, सीधे ये बनाया, वही प्लेन में है। ये दूसरा कानून था। अब पहला कानून जानने के लिए कान खोलो और औकात होनी चाहिए पहला कानून सुनने के लिए, क्योंकि आप में वो चीज है ही नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ। पहला कानून क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक, ये हो गया। हमने जो आपने नोट किया था उसको ध्यान दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ये पहला लॉ है। दूसरा क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन होना चाहिए। ये दो कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपका क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन के भी लॉज होते हैं, लेकिन वो क्लास 12 में आपको पढ़ना है, इससे लेना देना कुछ नहीं है। आपको जो मतलब है, जो भी काम करना है, जो भी छिड़कानी करना है, वो उससे करना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। मैंने सोचा तो 5 मिनट निकाल दूं, लेकिन काफी लंबी हो गई, क्योंकि हर चीज कवर करना होता है। क्योंकि कुछ लोग की औकात नहीं होती है कि वो कम में ही कर लें, कुछ लोग को हजम नहीं होता है कम मेहनत करना, ज्यादा मेहनत करना, और ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वीडियो का